इस वीडियो में जो प्रॉब्लम जिसका नाम है डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस, उसका मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने ऑलरेडी इंट्यूशन दे दिया है प्रॉब्लम कैसे होता है। कैसे हम पहले हमारे पास अगर एक्सप्रेशन होता है तो हम एक्सप्रेशन के लेफ्ट टू राइट उसके हर एक कैरेक्टर से ट्रेवर्स करते हैं। और जैसे ही हमको कोई एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है और स्पेशल ऑपरेटर मिलता है जैसे कि इनटू प्लस या माइनस, तो हम क्या करते हैं उसके आसपास जो है मतलब उसके फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में जो है स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देते हैं और उसको रिकर्सिवली नीचे फंक्शंस में पास कर देते हैं। तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन इस वाले वीडियो में करूंगा जिसमें मैंने कोड दिखाया है। तो बेसिकली क्या होता है, इधर जो है इधर हमारा एक्सप्रेशन पास हो रहा है। ठीक है, फिर वो एक्सप्रेशन से हम ट्रैवर्स करते हैं हर एक कैरेक्टर में। ट्रैवर्स करने के बाद ये क्या है ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली ट्रैवर्स करने के बाद क्या होता है, लेफ्ट में डिवाइड कर देते हैं उस एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन के लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करते हैं, राइट पार्ट को डिवाइड करते हैं, उसको रिकर्सिवली पास कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो लेफ्ट पार्ट से जो लिस्ट हमारे पास आया है, एक लिस्ट जो आ रहा है, राइट पार्ट का लिस्ट और लेफ्ट पार्ट का लिस्ट आ रहा है हमारे पास। जो लेफ्ट पार्ट से हमारे पास लिस्ट आया और राइट पार्ट से उस हमारे पास लिस्ट आया, सपोज लिस्ट ऐसा आ रहा है 1,2 और 3,4, और ऑपरेटर हमारा बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम अलग अलग मतलब बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 into 3, फिर उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, यानी कि 3 जो है रिजल्ट एरे है, ये रिजल्ट एरे में उसको स्टोर कर देंगे। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन हो सकता है 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में, तो 1 into 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी रिजल्ट में हम 4 स्टोर कर देंगे। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। आई होप दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अर्लियर। ठीक है, अब माई नंबर इक्वल टू जीरो में आता है। माई नंबर इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि अगर अगर मतलब हमारे पास हर सारे फॉर लूप में, ठीक है, इन ऑल द करेक्ट मतलब जितना भी ट्रैवर्स कर ले स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग हमको मिला है, जैसे 2 into 3 -1 एक स्ट्रिंग हमको मिला है, उसमें ट्रैवर्सल में अगर हमको एक भी जगह पे अगर ये इनटू दिख जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर मतलब तो वो फिर माई नंबर इक्वल टू जीरो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको एक भी नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है जिसमें हमको एक भी नहीं मिला है, एक ही चीज है जो कि एक बेसिकली नॉन ओपरेंड है, तो फिर माई नंबर इक्वल टू वन ही रहेगा और फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद भी माई नंबर इक्वल टू वन रहेगा। तब हमारे पास इस मन आया में मतलब क्या है कि हमको बस उसी चीज को रिटर्न करना है। अगर दो ही है तो फिर उसको क्या कर रहा हूँ, उसको उसको बेसिकली एक नंबर में कन्वर्ट करके, जो कि यहाँ पर हो रहा है STOI, उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसको वापस ऊपर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो बेसिकली एक ही वैल्यू रिटर्न होगा उसमें। ठीक है, और मतलब बेग पार्डन, नंबर में कन्वर्ट करके उसको एक क्या करो, उसके लिस्ट में डालते सिंगल आइटम लिस्ट रिटर्न कर दो, ये वो करता है ये। और अगर ये नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जनरली या तो एक दो आइटम हो सकता है, या तो मतलब या तो दो आइटम होगा, या तो तीन आइटम होगा, ऐसे करके मल्टीपल आइटम्स होंगे। तो उस केस में हमको बस रिजल्ट ही रिटर्न करना है। ठीक है, ये स्पेशल केस को डील करता है, जिसमें बस एक एक टाइप का ये वाला स्पेशल केस को डील करता है। बाकी केसेस में तो हम जो नॉर्मली कर रहे हैं वही कर रहे हैं और ये इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये ऑपरेशन कैसे करता है, लास्ट बचा है, ये ऑपरेशन कैसे करता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन क्या करता है। जैसे यहाँ पर जाते हैं कि एक्स वाई को, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो प्लस कर देगा, ऐसा एक्सप्रेशन है तो माइनस कर देगा, ऐसा एक्सप्रेशन है तो प्लस कर देगा, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन है तो मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, एक चीज बताता हूँ कि जैसे अगर इज नंबर इक्वल टू वन वन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि एक भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इस वाले केस में इस नंबर इक्वल टू वन नहीं हो, मतलब नहीं होगा, इस नंबर इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर इस वाले केस का आंसर देखे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये जो कि एक आंसर देगा, ये पार्ट में भी एक आंसर देगा। ठीक है, बात ये तो इसको कंबाइन करेंगे इन दोनों को तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन आएगा 6। ठीक है, तो फिर ये ये भी हो सकता है कि जो रिजल्ट है ये अल्टीमेटली एक दे। ठीक है, मतलब ये नहीं शो करता है कि एक ही वन आइटम लिस्ट मतलब रिटर्न करेगा, इससे भी वन आइटम लिस्ट रिटर्न करता है। ये बस उस केस के लिए मतलब इस उस केस को डील करता है जिसमें हमारे पास ओनली अ सिंगल डिजिट है। ठीक है, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में डाल के फिर रिटर्न कर देता है। ये समझ रहे हो? आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। In order to totally understand the problem, you must see the first video in which I have given the introduction of the problem. उसमें मैंने प्रॉब्लम का इंट्रोड्यूशन गिवन है, उसके बाद ही आप ये कोड समझ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कोड को एक बार ऊपर नीचे कर लेता हूँ, आपको दिखने में आए कि कोड में क्या लिखा है। एक बार फिर से नीचे कर लेता हूँ ऊपर से स्लोली स्लोली, सो दैट यू कैन सी व्हाट इज रिटन इन द कोड। ठीक है,
Yeah, hope you like this video. I'll see you in the next video. Thank you.